ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, वैशाख पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर की असीम कृपा आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बनी रहे। हिंदू धर्म में वैशाख पूर्णिमा को धार्मिक दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। वैशाख पूर्णिमा पर्व काल में आता है और पर्व काल में की गई पूजा पूरे जीवन भर की गई पूजा के समान है। यह साल की दूसरी पूर्णिमा है जो नरसिंह जयंती के बाद आती है। इस दिन बुद्ध पूर्णिमा भी होती है, जिसे भगवान गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से पूजा करने से समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में आने वाले विघ्न भी दूर होते हैं। वैशाख पूर्णिमा को यम पूर्णिमा भी कहते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन यम देवता को प्रसन्न करने के लिए पानी का घड़ा दान दिया जाता है। इसलिए इस व्रत के प्रभाव से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और परम लोक की प्राप्ति होती है। यह पूर्णिमा सत्य विनायक पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के बचपन के साथी सुदामा जी जब द्वारिका उनके पास मिलने पहुंचे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सत्य विनायक पूर्णिमा व्रत का विधान बताया। प्रिय भक्तों, इसी व्रत के प्रभाव से सुदामा की सारी दरिद्रता दूर हुई। इस वैशाखी पूर्णिमा को श्रीहरि ने कच्छप अवतार लिया था। इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी और निर्माण की भी प्राप्ति हुई थी। इस दिन पूजा पाठ, स्नान, दान, हवन और कथा के श्रवण से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और यह दिन शिव पूजा और चंद्र पूजा के लिए भी विशेष माना जाता है और इनकी पूजा से मन तथा जीवन की तमाम समस्याएं दूर होती हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर में से रोग, शोक और दरिद्रता सदैव के लिए समाप्त हो जाती है। पूजा करने से शरीर के तमाम रोग से छुटकारा मिलता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान के साथ करें। वैशाख पूर्णिमा ही नहीं, प्रत्येक पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। आप भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ जल, अन्न, फल, मटका आदि चीजें किसी जरूरतमंद को दान देनी चाहिए। इस दिन सूर्य उदय से पहले उठकर पीपल की परिक्रमा करें, क्योंकि महात्मा बुद्ध को ज्ञान बोधि वृक्ष के नीचे ही हुआ था और बोधि वृक्ष पीपल का पेड़ है। इसीलिए पीपल वृक्ष की पूजा करना बहुत ही शुभ फलदायी है। इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे शुद्ध घी के दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा माना गया है कि चंद्रमा जो है मन का कारक होता है, जबकि कुंडली में चंद्रमा कमजोर होती है। जो लोग मन से बड़े विचलित होते हैं या उन्हें नाना प्रकार की बीमारियां, जैसे मन अस्थिर रहता है, मन ठीक नहीं रहता, उसको इन सब समस्याओं से छुटकारा के लिए भक्तों को चंद्रमा से संबंधित सफेद वस्तु का दान, जैसे चावल, दही, दूध का दान करना चाहिए। प्रिय भक्तों, यह ग्रीष्म ऋतु की पूर्णिमा होती है और ग्रीष्म ऋतु में हमें सूत, चना, जल, पात्र जल भर के या आम जो भी ऋतु फल आते हैं उसका दान करने से हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि मन जब प्रसन्न होता है तब जीवन में सब कुछ अच्छा और सुखद होता है, लेकिन जब मन परेशान हो तब यह तन और मन की परेशानी सीधा चंद्रमा से जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से चंद्रमा को अर्घ्य आप अवश्य ही दीजिएगा। इससे आपको अवश्य ही लाभ होगा। इसके लिए आप संध्या काल में जल में थोड़ा सा दूध डाल लें और उसमें कुछ सुगंधित द्रव्य डाल लें और फिर उसमें सफेद फूल डालकर चंद्रमा को अर्घ्य दें और सेम यही चीज डालकर भगवान शिव जी के निमित्त शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। तो इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार 2025 में वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 11 मई रात्रि के 8:01 पर होगा और वैशाख शुक्ल पूर्णिमा तिथि की समाप्ति वहीं पर 12 मई रात्रि के 10:25 पर होगा। इस तरह उदया तिथि के अनुसार वैशाख पूर्णिमा का व्रत 12 मई दिन सोमवार को रखा जाएगा। हिंदू धर्म में व्रत और पर्वों की तिथि उदयाकाल तिथि के अनुसार मानी जाती है, यानी जिस दिन सुबह सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि रहेगी वही दिन पर्व का माना जाता है। इस आधार पर वैशाख पूर्णिमा व्रत 12 मई 2025 को ही रखा जाएगा।
और इस दिन 12 मई को चंद्रमा का उदय काल का समय है। शाम के 6:57 पर आप इसी समय अपने समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए चंद्र देवता को अर्घ्य अवश्य ही दीजिएगा। यह चंद्रोदय का समय है। अब आपको बता दें कि वैशाख शुक्ल पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:09 से लेकर सुबह के 4:50 तक है। इसी समय में पवित्र नदी में आप स्नान करें, उसके बाद दान करें तो देखिए आपको अक्षय पुण्य मिलेगा और रौरव नामक नरक से भी आपका उद्धार होगा। वैशाख पूर्णिमा का शुभ समय यानी कि अभिजीत मुहूर्त, जिसमें आप कोई शुभ कार्य कर सकते हैं या फिर कोई मांगलिक कार्य आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके लिए यह अभिजीत मुहूर्त बड़ा ही शुभ होता है, जो कि इस प्रकार से है। अभिजीत मुहूर्त का समय रहने वाला है दोपहर के 11:52 से लेकर दोपहर के 12:46 तक। इसी बीच में आप पूजा अर्चना कर सकते हैं या कोई शुभ कार्य कर सकते हैं। अब इस दिन रवि योग का भी संयोग बन रहा है, जो कि प्रातः काल सुबह के 5:32 से लेकर सुबह के 6:12 तक है। आप इसमें दान पुण्य कर सकते हैं, जो कि आपके लिए अमोघ फलदायी होगा। और विजय मुहूर्त, जिस दौरान आप कोई भी काम करते हैं तो वह सफल जरूर होता है, और वह है विजय मुहूर्त। तो विजय मुहूर्त का समय इस दिन रहने वाला है दोपहर के 2:33 से लेकर दोपहर के 3:27 तक। प्रिय भक्तों, गोधूली बेला का मुहूर्त, जिस समय आप संध्या आरती करते हैं, संध्या वंदन पूजन करते हैं और दीप दान करते हैं, वह समय होने वाला है शाम के 7:02 से लेकर शाम के 7:23 तक। आप इस समय संध्या आरती पूजन दीप दान कर सकते हैं। यह बड़ा ही पुण्यकारी कहा जाता है। और प्रिय भक्तों, इस दिन सूर्योदय का समय होने वाला है 5:32 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम के 7:01 पर। प्रिय भक्तों, इस दिन रवि योग भी बन रहा है, लेकिन इस पूर्णिमा वाले दिन कुछ समय के लिए भद्रा का साया भी रहेगा और इस दिन सोमवार का व्रत भी रखा जाएगा, जो कि एक साथ कई लाभ को प्रदान करता है। 12 मई को वरयान योग बन रहा है। वरयान को अधिकांश शुभ कार्यों के लिए श्रेष्ठ माना जाता है, जो पूरे दिन रहने वाला है, इसलिए यह शुभ मुहूर्तों में स्वीकृत है। इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से आपको अपने जीवन में सफलता, समृद्धि, सुख की प्राप्ति हो सकती है। तो इस दिन पूर्णिमा वाले दिन दान पुण्य करने से आपको पुण्य फल मिलेगा और आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन भी आएंगे। प्रिय भक्तों, जैसा कि इस दिन कुर्म जयंती है। कुर्म जयंती वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को मनाई जाती है, जो भगवान विष्णु के कुर्म अवतार के जन्म की वर्षगांठ है। इस अवतार में भगवान विष्णु ने कच्छप के रूप में प्रकट होकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया था और समुद्र मंथन में मदद की थी। भगवान कुर्म का आराधना करने से समृद्धि, दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। इस अवसर पर तीर्थ स्नान, दान, पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। प्रिय भक्तों, इस बार पूर्णिमा के दिन सोमवार पड़ रहा है, तो सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो आप इस दिन को बिल्कुल भी मत भूलिए। भगवान शिव का पूजन अर्चन और दर्शन अवश्य कीजिए। इस दिन भगवान शिव को जल चढ़ाने, बेलपत्र, धतूरा, फूल फल चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। सोमवार के दिन भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय, जो कि पंचाक्षरी मंत्र है, का जाप करने से विशेष आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा सोमवार के दिन सफेद वस्त्र और चावल का दान करने से अखंड पुण्य मिलता है। इस उपाय को करने से भगवान शिव की कृपा से जीवन में सुख, शांति और सफलता मिलती है। जो लोग बार बार किसी कारणवश किसी कार्य में असफल हो रहे हैं, उन्हें सफलता प्राप्त होने लगती है और चंद्रमा के नकारात्मक प्रभावों से भी मुक्ति मिलती है। तो प्रिय भक्तगणों, वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप अवश्य करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं, जिससे आपको समृद्धि, दीर्घ आयु की प्राप्ति होगी। इसके अलावा इस दिन व्रत रखने और दान पुण्य करने से भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यदि आप व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत अवश्य रखिए। व्रत रखना बड़ा ही पुण्य फलदायक होता है। जो लोग व्रत नहीं रखते हैं, वे इस दिन विधि विधान से पूजा अवश्य करें और हमारे द्वारा अपलोड की गई वैशाख पूर्णिमा व्रत कथा को जरूर सुनिएगा।
क्योंकि वैशाख पूर्णिमा व्रत कथा को सुनने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है, तो आप इस कथा को जरूर सुन लीजिएगा। और अब बात करते हैं इस दिन क्या नहीं करें। तो इस दिन मांसाहारी भोजन से बिल्कुल भी परहेज करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए और इस दिन किसी की भी निंदा न करें और अपशब्द न कहें। भगवान के प्रति भक्ति भाव से एक चित्त होकर रहें। और एक बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वैशाख पूर्णिमा के दिन दान के लिए किसी को भी काले रंग की वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। धार्मिक मांगलिक कार्यों में काले रंग की वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए इस दिन दान में किसी को भी काले रंग की वस्तु न दें। दूसरी बात, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पूर्णिमा तिथि के दिन मां लक्ष्मी का आगमन अपने भक्तों के घर में होता है, इसलिए इस दिन घर को बिल्कुल भी गंदा न रखें और अच्छे से घर की साफ सफाई करनी चाहिए। कहते हैं जिस घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है उस घर में लक्ष्मी का निवास होता है। तीसरी बात, पूर्णिमा तिथि को बहुत पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। आप भूलकर भी अकेले मां लक्ष्मी की पूजा न करें, भगवान विष्णु को साथ में सम्मिलित अवश्य करें और इस दिन व्रत करने से विशेष लाभ होगा। इसलिए जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं उन्हें भी इस दिन तामसिक भोजन जैसे मांसाहार, लहसुन, प्याज आदि का परहेज करना चाहिए, मैथुन से दूर रहें। और चौथी बात, पूजा पाठ का सबसे खास नियम स्वच्छता है, इसलिए इस दिन धुले हुए साफ वस्त्र ही धारण करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा पाठ के दौरान काले रंग के वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। पांचवी बात, शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा तिथि के दिन नाखून काटना निषिद्ध माना गया है। यदि आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी जरूर दबाएं, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सकें। आपकी यह पूर्णिमा तिथि मंगलमयी और शुभकारी हो। भगवान श्री विष्णु, भगवान शिव जी, चंद्र देवता, लक्ष्मी जी का भरपूर कृपा आप सभी पर, आप सभी भक्तों पर बनी रहे। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।